जी, मैं सभी को सुन रहा था। कोई तफ़सीली तकरीर करने का ना वक़्त है और ना मैं करना चाहता हूँ। 2-3 बातें हैं। पहली बात है कि ये एक ऐसी महामारी है, जिसके बारे में साइंटिस्ट कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस कुछ कह रहे हैं, सोशल वर्कर कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफ़िक अभी तक भी जानकारी पूरी देश या दुनिया को नहीं उपलब्ध हो रही है कि ये कहाँ से शुरू हुआ और ये कब तक रहेगा और इसका क्या इलाज है। फिर भी क्योंकि मनुष्य हर परिस्थिति में संघर्ष करता रहता है और संघर्ष करना उसकी खूबी है, सोचना, चिंतन करना, किसी भी तरह की मुसीबत से लड़ने के लिए। स्पीकर्स की एक लिस्ट बना के दे दीजिए कागज पे। तो उस को अगर हम देखें तो लोगों ने उसकी दवाई भी इजाद की है, जिसको हम वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। मैं सुशील मुनि जी को भी सुन रहा था, स्वामी जी को भी सुन रहा था, सभी प्रबुद्ध लोग हैं। 2-3 पॉइंट हैं। पहला, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, सोशल वर्कर अपना काम कर रहा है, पॉलिटिशियन अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, यानी जो सरकार के अंग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम क्या करें? तो ये फिक्र प्रोफेसर सलीम साहब आपको हुई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबको इकट्ठा किया। अब सवाल उठता है कि हमारे हाथ में ना तो हॉस्पिटल है, ना दवाइयों का वितरण है, ना हमारे हाथ में सरकार है, ना हमारे हाथ में टेलीविजन है। तो हमारे हाथ में क्या है? हम सब लोग जो बातें कर रहे हैं वो सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज। 1 साल हो गया देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम डॉक्टर्स को टेलीविजन पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर चिल्लाते हुए कि हाथ धोना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, गर्म पानी पीना है, हिम्मत रखना है। लेकिन उसके बावजूद हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब सवाल होता है कि हम करें क्या? तो हमारे हाथ में एक प्रार्थना है, वो आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना, उसके द्वार को खटखटाते हैं। अब वो प्रार्थना कितनी स्वीकार करेगा या कितनी स्वीकार कर रहा है, ये तो परमात्मा के ऊपर है, प्रार्थना करने वाले के ऊपर तो है नहीं। और मुझे ये भी यकीन है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते होंगे, सभी के लिए करते हैं। हमारे यहाँ भी सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट है, और मैं समझता हूँ इस्लाम के हवाले से अगर बात की जाए, वहां भी सबके लिए दुआएं मांगी जाती हैं। प्रभु ईसा मसीह ने भी अपने लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए ही दुआएं नहीं मांगी, ब्लेसिंग्स नहीं दी। संपूर्ण मानवता के लिए सबने सब कुछ कहा है, और संपूर्ण मानवता पे आज खतरा है। मैं जहां तक मानता हूं कि परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है, और सबने कहा जरूर है कि परमात्मा एक है। यदि परमात्मा एक है तो फिर हम सब एक हुए। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि देखने में ऐसा लग नहीं रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन करने के इरादे से नहीं बैठा हूं, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं, हम भले ही कहें कि हम सब ठीक हो गए हैं, समाज ठीक हो गया है, सोसाइटी ठीक हो गई है, लेकिन रिलीजन के आधार पर भेदभाव है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलीजन के आधार पर जो भेदभाव है, ये नॉर्मल पीरियड में भी इंसानियत के लिए खतरा है, और स्पेसिफिकली पेंडेमिक के दौर में तो बहुत खतरा है। तो देखिए, हम प्रार्थना करें, उसके साथ साथ और कुछ क्या कर सकते हैं, जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया, संयम रखना है, धीरज रखना है, प्रे करना है, ये तो सब कर ही रहे हैं। हमारे पास अगर
हमारे आश्रम में यदि पैसा है, धन है, तो हम उसका इस्तेमाल दवाइयों के लिए कर सकते हैं, गरीबों के लिए खाना वितरण करने के लिए कर सकते हैं। मैं समझता हूं बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये काम कर रही हैं, और जो नहीं कर रही हैं, सक्षम होते हुए उन्हें कर देना चाहिए, उन्हें शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो आगे आने वाला दौर है, मेरी सूचना के मुताबिक जो लोग बता रहे हैं, जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंटरनेशनल लेवल पे जो चर्चाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि यह भी और फैलेगा। और अफसोस और चिंताजनक बात यह है कि गांव-गांव में ये फैल चुका है। हमारा कल्की धाम जहां आश्रम है, उस सारे गांव, आसपास के गांव में हर तीसरे चौथे घर में कोरोना का पेशेंट है। वहां दवाइयां नहीं है, वहां टेस्टिंग नहीं है, पूरी सरकार का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड दिलाने के लिए पूरी ताकत आप झोंक दो, तब भी एक बेड नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन का संकट हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी धर्मों में ये बात कही गई है कि हम एक परमात्मा की संतान हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे यहां कहना पड़ रहा है कि लोगों ने जबानों को, लिबासों को और रिचुअल्स को धर्म मान लिया है। हम लैंग्वेज, अगर मैं संस्कृत बोलना शुरू कर दूं तो मैं हिंदू धर्म का मान लिया जाऊंगा। अगर अरबी और उर्दू में बात करूंगा तो मुझे इस्लामिक रिलेशन से देखा जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो मुझे ईसाइयत की बात समझ में आती है। अगर मैं माथे पे तिलक ना लगाऊं और दाढ़ी एक अलग तरह से रख लूं तो मुझे मुसलमान मान लिया जाएगा। अगर मेरा लिबास थोड़ा सा दूसरे तरह का हो तो मुझे मान लिया जाएगा। मैं किसी तरह के विशेष कपड़े पहनूं तो मुझे फादर और पादरी मान लिया जाएगा। ये इतनी बड़ी बेवकूफियां सोसाइटी के अंदर हैं, इस पे बोलने की जरूरत है आज। मरकज के कुछ जमातियों को कोरोना हुआ तो पूरा देश मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार ठहराने पे लग गया। लेकिन वही सब लोग जब कुंभ में तमाम तरह के नियम, कायदे, कानून तोड़ करके कुंभ में तमाम लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया तो सबके मुंह पे ताले लग गए। ये पार्शियलिटी जो है, ये जो फ्रॉड है, ये जो ढोंग है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये हमारी अंतरात्मा को झकझोर रही है। अगर हम ये मानते हैं कि परमात्मा एक है, आप में जितने भी सभी विद्वान लोग बैठे हैं, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी होंगी और बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन किसी किताब में कहीं किसी एक पन्ने पे लिखा है कि परमात्मा अलग अलग है? परमात्मा लैंग्वेज का नाम है, परमात्मा लिबास का नाम है, परमात्मा जबान का नाम है, परमात्मा रिचुअल्स का नाम है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया न क्रिया कृत न अपेक्षनात् ज्ञानवत। परमात्मा किसी क्रिया कृत, विधि, विधान, अनुष्ठान किसी का मोहताज नहीं है। और कहा गया यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है, कोई सी जगह ऐसी नहीं जो ना हो। तो जब सब जगह है, सारे के अंदर है, हम सब उसके हैं, वो हमारा है, तो ये डिफरेंसेस हैं क्यों? हजारों साल से, लाखों साल से हम लोग यही बताते आ रहे हैं, फिर भी डिफरेंसेस हैं। मुझे लगता है डिफरेंसेस इसलिए हैं कि हम लोग जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से कि हम एक मैसेज गवर्नमेंट को भी यहां से देना चाहें। हम ये कहें कि साहब सुबह जल्दी उठो, हाथ धो, गर्म पानी पियो, घबराओ मत, प्रे करो। ठीक है, प्रे सब कर रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा, हर मुसलमान प्रे कर रहा है। अभी नवरात्र गए, हिंदुओं ने सबने प्रे की, हम भी प्रेयर कर रहे हैं, रोज आप भी प्रेयर कर रहे हैं, और जो लोग धर्मगुरु नहीं है वो भी प्रेयर कर रहे हैं। वो धर्म से कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा है। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो जो धर्म से, परमात्मा से, प्रकृति से जुड़ा हुआ ना हो। हाँ, उसकी बात करने का तरीका और हो सकता है, उसकी जबान और हो सकती है, उसका पहनावा और हो सकता है, उसके कस्टम और हो सकते हैं, उसके ये चीजें तो बदली हो सकती है। बट
मुझे लगता है कि जहां भी सूरज की रोशनी जाती है और हवा है, ये 5 तत्व हैं, और मनुष्य मानवता है और मानव का विवेक जागृत है, तो प्रार्थना कहीं ना कहीं जरूर करता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार को भी हम एक ज्वाइंट स्टेटमेंट और ज्वाइंट रिक्वेस्ट डालें, और बड़े साफ दिल से डालें कि अगर आप ये मानते हैं कि जीवन अमूल्य है, तो इसकी रक्षा करना हमारा सबका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट की हमसे ज्यादा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी भी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास साधन है, संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं। मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर आप मानते हैं कि ये बीमारी फैल रही है और इसका एकमात्र उपाय है कि एक दूसरे से ना मिला जाए, पब्लिक प्लेसेस पर इकट्ठा ना हुआ जाए, तो पब्लिक प्लेसेस कौन से हैं? या तो रिलीजियस, ट्रेडिशनल, या मार्केट, या सेरेमोनी, हमारी जितनी भी समारोह, या फिर जरूरतें, ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप ये मानते हैं कि ये एक दूसरे से मिलने से बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेगा, लोग दम तोड़ेंगे, तो आप लॉकडाउन क्यों नहीं करते? आप कहते हैं हम शनिवार को लॉकडाउन करेंगे, इतवार को नहीं करेंगे, कहते हैं सोमवार से शुक्रवार नहीं करेंगे, रात को करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। तो इस देश की जनता को ये बेवकूफ बनाने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं कि केरल में, कर्नाटक में लॉकडाउन हो गया, गोवा में हो गया, और किसी राज्य में हो गया, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, राजस्थान ने कर दिया, पंजाब ने नहीं किया, ये हो क्या रहा देश में? क्या कोरोना दिन में आता है, रात को नहीं आता? क्या कोरोना रात को आता, दिन में नहीं आता? आप इस देश की जनता को क्लियर मैसेज दीजिएगा, और मुझे यकीन है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक आपकी बात को मानेगा, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहे हैं, मानवता के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, हमारे जीवन को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। कितनी बेवकूफी की बातें हैं। 5000 केस पे पूरा देश बंद होता है, और आज 5 लाख कोरोना के केस पर डे आ रहे हैं, हम सब खुले घूम रहे हैं। मनुष्य भयभीत है, उसे सही गाइडेंस चाहिए। और हम अगर यहां बैठ के ये कहें कि साहब हम नॉन पॉलिटिकल हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बात कहना उचित नहीं होगा। देश और देश की जनता, उसको मार्गदर्शन देने का काम राजनीति से होता है, और राजनीति से धर्म और धर्म से राजनीति कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का जो मोटिव है वो मानव सेवा है, जन कल्याण है। विकृतियां आ जाती हैं धार्मिक लोगों में भी, धार्मिक अनुष्ठानों में भी, धर्म से जुड़े लोगों में भी विकृतियां आई हैं, राजनीति करने वालों में भी विकृति आई हैं। विकृति आने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा मिशन खराब हो गया। तो इसलिए मैं सबसे पहला मेरा निवेदन है, आप लोग इस बात को माने या ना माने, जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी तरफ से एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट जानी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर इस देश को संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बिल्कुल किया जाए। और मैं जहां तक मानता हूं कि इस देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, वो जहां रहते हैं 1 महीना, 2 महीना उन्हें भोजन और भूख से मरने के लिए ये देश के लोग नहीं छोड़ देंगे। और भूख से आदमी 5-7 दिन में तक चलता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 3 मिनट नहीं चलता। अगर इस बीमारी को हमने कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को फिर ठीक कर लेंगे, लेकिन जीवन ही नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? मकान गिर जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट है, दूसरा बन सकता है। सड़कें नहीं होंगी, हम बना सकते हैं। दुनिया की कोई सी चीज भी ऐसी नहीं है जिसे हम नहीं बना सकते, लेकिन एक ही चीज है, जीवन को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते। इसीलिए जीवन की रिप्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए उसको अमूल्य कहा गया है।
तो पहले हम अमूल्य को बचाएं, बहुमूल्य को तो बचा लेंगे, अमूल्य को जिसकी कोई भी कीमत देकर हम इतने बहुत लोग हैं हमारे परिचित जो चले गए, हम नहीं बचा पाए। हम रात रात भर कोशिश करते रहे, डॉक्टरों से बात करते रहे, और ये रोज सिलसिला चल रहा है। तो पहला निवेदन ये है कि हम सरकार को भी एक रिक्वेस्ट करें कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि लॉकडाउन करने से इस बीमारी पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, तो हम सब ये डिमांड करते हैं कि आप पूर्ण लॉकडाउन करिएगा। कोई राजनीतिक पार्टी कुछ कहती है, कोई राजनीतिक पार्टी कुछ कहती है, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना और समर्थन करना यह विषय अब अलग का है। देश की सरकार जिनके हाथों में है, अब हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, मानवता के हित में करना चाहते हैं। हम कोई विरोधी बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप लॉकडाउन करने का फैसला लीजिए। जिस तरह की हरकतें सरकारें कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये जनता को धोखा दिया जा रहा है। दिन में कर दिया, रात में नहीं, रात में कर दिया, दिन में नहीं, शनिवार को कर दिया, इतवार को नहीं, इतवार को कर दिया, सोमवार को नहीं। और तमाम देश के जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक चिट्ठी उनको भी लिखिएगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 मुख्य प्रतिष्ठानों को लिखिएगा, संस्थानों को लिखिएगा। मैं भी प्रयास करूंगा सबसे निवेदन करने का कि वो जितनी उनकी सामर्थ्य है, आश्रम खाली पड़े हैं, उत्तराखंड की सरकार को लिखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखिएगा, कर्नाटक की सरकार को लिखिएगा, उड़ीसा को लिखिएगा, अजमेर शरीफ को लिखिएगा, बड़े बड़े तमाम खानकाहों को लिखिएगा, प्रोफेसर सलीम साहब इन सबको लिखिएगा, गुरुद्वारों को, चर्च को लिखिएगा, और लिखिएगा कि आपके पास जितने संसाधन हैं वो इसमें झोंक दीजिएगा। आज आश्रमों में 5-5 हजार कमरों के आश्रम, 500-500 कमरों के आश्रम खाली पड़े। गवर्नमेंट से कहिएगा उन्हें कोविड हॉस्पिटल बना दिया जाए। अगली आने वाली जो लहर है बड़ी खतरनाक होगी। हमारे पास तो 130 करोड़ जनता का देश है, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल कितने हैं, बेड कितने हैं? मैं रोज सुनता हूं टेलीविजन पे चीफ मिनिस्टर्स को और हेल्थ मिनिस्टर्स को, हजारों की संख्या में। अरे भाई, हमने जो 6 महीने पहले लॉकडाउन के बाद जब आए, तो हम इन 6 महीने के अंदर 10 लाख बेड बना सकते थे, बल्कि 10 लाख नहीं, हम 1 करोड़ भी बना सकते थे। भारत बहुत मजबूत देश है, लेकिन हमने नहीं बनाए। दूसरी वेव में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, और अगर तीसरी आ गई, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1-1 हजार बेड का अस्पताल अभी से तैयार कर लिया जाए। ये तो लड़ाई है, ये तो महायुद्ध है, और ऐसे शत्रु के खिलाफ है जो दिख नहीं रहा है। तो 2-3 जो सुझाव मेरे हैं, ये इस कॉन्फ्रेंस के सुझाव मानते हुए, अगर आप सहमत हो सकता है कि मैं गलत हूं। पहला सुझाव देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए निवेदन के साथ कि आप पूर्ण लॉकडाउन करिए। दूसरा, हर एक राज्यों को जाना चाहिए कि आपके राज्य में जितने आश्रम हैं, खानकाएं हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास जगह है, उनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के लिए ऑफर करें। सरकारों को जाना चाहिए। तीसरा सुझाव जाना चाहिए कि जो डॉक्टर्स की, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर की कमी पड़ रही है, उसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि जो मेडिकल जानकारियां रखते हैं वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। वो कहें कि साहब हम ये सेवा करने के लिए तैयार हैं। जहां तक है भोजन की बात, लंगर चल रहे हैं। हमारी सबसे एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट जानी चाहिए, जैसा कि सुशील मुनि जी महाराज ने कहा, स्वामी जी ने भी कहा। हम सब जानते हैं कि अगर मेरे बराबर में कोई भूखा है तो मुझे जरूर पता होगा। एक दिन पता नहीं लगेगा, दूसरे दिन लग जाएगा कि वो गरीब आदमी है। एक दूसरे की मदद करें। महीना 2 महीना नहीं, हम तो साल भर निकाल सकते हैं।
ये देश तो वो देश है जहां पहले गांव में एक मौत हो जाती थी तो 13 दिन तक उसको गांव से खाना जाता था, और वो तो 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी बात है। अब तो हम भारत विश्व गुरु बन चुके हैं, सशक्त, और देश के तमाम राजनीतिक लोगों को आप जहां भी हैं उनको एकदम आईना दिखाते हुए कहिएगा कि झूठ बोलना छोड़ो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, झूठ बोलना छोड़ो, देश को गुमराह मत करो, तुमने ये देश बर्बाद कर दिया है। ये जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब रिलीजियस लोगों को डिफेम करना चाहते हैं। इन्हें खतरा किसी से नहीं है, इन्हें खतरा धर्म गुरुओं से है। ये ही आईना दिखाते हैं, इसलिए ये धर्म गुरुओं के मजाक बनाते हैं। आपने टेलीविजन पे देखा होगा, अगर कोई एक संत महात्मा या कोई मौलाना किसी गलत काम में पकड़ा जाता तो उसके पीछे सारे एक हो जाते हैं, पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं। क्यों बदनाम कर देते हैं? क्योंकि लोग अभी भी इस देश में आस्था वाले लोग हैं और धर्म गुरुओं पे अभी भी यकीन करते हैं। इसलिए तमाम पॉलिटिकल बिरादरी जो है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं उनकी फितरत क्या है, उनकी सोच क्या है। ये कतई नहीं चाहते कि देश में धार्मिक लोगों का दखल हो। ये आपको, हमको, सबको बदनाम करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसे वीक करना चाहते हैं। इसलिए दिस इज द राइट टाइम। हुकूमतों को आईना दिखाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मैं उन तमाम धर्मगुरुओं से निवेदन करना चाहूंगा, इस असहमति के साथ जो धर्मगुरु ये कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं, वो या तो राजनीति को नहीं समझते या धर्म को नहीं समझते। इस हिपोक्रेसी में ना रहे कि हमें कोई राजनीतिक लोग क्या, क्यों, हमें हमारा मन है, हम इस देश के नागरिक तो हैं। साधु महात्मा होना, सूफी संत फकीर होना क्या गुनाह है? क्या उसे एक आम नागरिक की तरह अपनी चॉइस रखने का अधिकार नहीं? हमारी मर्जी है, हम बीजेपी को वोट देंगे, हमारी मर्जी है हम कांग्रेस को देंगे, हमारी मर्जी है हम समाजवादी को देंगे, हमारी मर्जी है किसी को नहीं देंगे। हमें क्या, हमें किसने खाया भाई? मुझे अपने तमाम साथियों से निवेदन करना है, ऐसे बहुत से धर्मगुरु मैंने सुनते हैं, टेलीविजन बोलते नहीं हमारा पॉलिटिकल कोई वास्ता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देश तो राजनीति से चल रहा है, हर जगह तो राजनीति हो रही है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, आश्रम में, खानकाह में, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पतालों में, गली में, मोहल्ले में, नाई की दुकान पे, चाय की दुकान पे, सब जगह तो राजनीति होती है। तुम राजनीति से अलग कैसे रह सकते हो? इसलिए मेरा 5 मेरे सुझाव हैं। ये 5 सुझाव सरकारों को भी जाने चाहिए, खानकाहों को जाने चाहिए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को जाने चाहिए, और मैं प्रोफेसर सलीम साहब से उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सुशील मुनि जी से, मेरे बड़े आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, मैं निवेदन करता हूं कि वो उसमें इनिशिएटिव लें, शुरू करें। ये जिम्मेदारी देश के मुस्लिम धर्मगुरुओं की नहीं है, हिंदुस्तान की एकता की बात करनी है, हिंदुओं की भी है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, सारे मुसलमान धर्मगुरु बेचारे कौमी यकजहती की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। क्यों भाई? हिंदू धर्मगुरु क्यों नहीं करेंगे? है, ये देश तो जितना हमारा है उतना मुसलमानों का, जितना मुसलमानों का उतना हमारा, सबका बराबर है। हाँ, मैं तमाम आप सबसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, हम भी करेंगे, आप भी करिए, मिलके करिएगा। और धर्म कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। जिसका अकीदा, जिसका फेथ, जिसकी आस्था जहां है, वही धर्म अच्छा है। अगर हम एक दूसरे के धर्म को सोचेंगे कि नहीं, आपके यहाँ तो मूर्ति पूजा होती है, अरे भाई हम तो मूर्ति को भगवान मान रहे हैं, तो इसमें क्या है? हमारी आस्था, हमारा, अगर हम आपके हो जाएं और आप हमारे एक जैसे हो जाएं, एक रिचुअल्स को मानना शुरू कर दें, तो कोई खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती तब है जब मैं राम को भगवान मानूं और प्रणाम करूं रोज, कृष्ण को भगवान मानूं, पेड़ पौधों को भी पूजूं, ये मेरा अकीदा है। और आपके अकीदे का एहतराम करूं, आप मेरी आस्था का सम्मान करें, और फिर हम दोनों एक जगह खड़े हो जाएं, ये खूबसूरती है। यही शायद हमारे देश का जो सौंदर्य है वो ये है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि अगला इस तरह का कार्यक्रम महाराज जी से निवेदन कर रहा हूं, या तो महाराज जी कराएं या उसका संयोजक, उसको उसकी सेवा करने का काम मुझे दे दीजिएगा, जरूर स्वामी जी को दे दीजिएगा, बिल्कुल इस पर राय मशवरा, तब जाकर के सब चीजें ठीक हो जाएंगी और हम लोग सब एक हैं। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सबका नाम नहीं ले रहा हूं,
प्रणाम करता हूं सबको। इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले।